ईरान से मुज़ाकरात कर रहे हैं। ईरान बेताबी से डील चाहता है लेकिन कहने से डरता है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का दावा। वॉशिंगटन में तकरीब से खिताब में कहा, ईरानी क़यादत डील का कहेगी तो अपने लोगों के हाथों मरेगी। ईरानी क़यादत को हमारे हाथों मरने का भी डर है। ईरान के बहरिया और फ़ज़ाइया समेत सब कुछ तबाह कर दिया। ईरान में ऐसा कोई नहीं जो सुप्रीम लीडर बनने को तैयार हो। फेक न्यूज़ को देखें तो ऐसा लगेगा कि हम जंग हार रहे हैं। अमेरिकी सदर का एक बार फिर 8 जंगें ख़त्म करवाने का तज़किरा। कहा, हमने 8 जंगें रुकवाई और एक जंग जीत भी रहे हैं। अमेरिका से कोई बातचीत नहीं हो रही। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास इराक़ची कहते हैं, अमेरिका मुख्तलिफ सालिसों के ज़रिए पैगामात भेज रहा है। सालिसों के ज़रिए पैगामात का तबादिला, अमेरिका से मुज़ाकरात नहीं। आला हुकाम तजावीज़ का जायज़ा ले रहे हैं। जंग के मुस्तकिल खात्मे और नुकसानात का इज़ाला चाहते हैं। खित्ते में अड्डों के बावजूद अमेरिका इलाक़ाई ममालिक का तहफ़्फ़ुज़ करने में नाकाम रहा। वाशिंगटन अपने जंग के मकासद में नाकाम हो चुका। अमेरिका जंग में जल्द कामयाबी और ईरानी हुकूमत की तब्दीली में भी नाकाम रहा। पड़ोसी ममालिक को पैगाम है, अमेरिका से फासिला रखें। ईरान को शिकस्त तस्लीम न करने पर मजीद नुकसान पहुंचाने की अमेरिकी धमकी। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लिविट कहती हैं, अमेरिका और ईरान के मुज़ाकरात जारी हैं। 5 रोज़ा टाइमलाइन में तोसी का फैसला सदर ट्रंप ही कर सकते हैं। ऑपरेशन एपिक फ्यूरी के बुनियादी मकासद हासिल करने के इंतहाई करीब हैं। ईरान ने हकीकत तस्लीम न की तो अमेरिका सबसे बड़ा हमला करेगा। ईरान में अब तक 9000 मकामात को तबाह किया। 90% मिसाइल तनसीबात और जौहरी हथियार बनाने की सलाहियत ख़त्म कर दी। 7000 टन वजनी बम से अहदाफ को निशाना बनाया। ऑपरेशन को 4 से 6 हफ्तों में मुकम्मल कर रहे हैं। ईरान में ऑपरेशन खत्म होने के बाद गैस की कीमतें कम हो जाएंगी। जंगबंदी का फैसला सिर्फ ईरानी शराइत पर होगा। तेहरान ने अमरीकी तजावीज़ मुस्तरद करके 5 शराइत पेश कर दी। ईरानी हुकाम के मुताबिक इब्तदाई रद्द-ए-अमल अमरीका तक पहुंचाने के लिए पाकिस्तान को भेज दिया। जंग का इख्तिताम सिर्फ तेहरान की शराइत और टाइम लाइन के मुताबिक होगा। डोनाल्ड ट्रंप को जंग के खात्मे का वक्त तय करने का इख्तियार नहीं दिया जा सकता। ईरानी हुकाम ने माजी के मुज़ाकरात का हवाला दिया और उन्हें फ़रेब करार देते हुए कहा, अमरीका दोनों मौक़ों पर संजीदा मुज़ाकरात का ख़्वाह नहीं था और ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाइयाँ की गईं। ईरान ने जारहियत और कत्ल गारतगरी के खात्मे की शर्त रख दी। दीगर शराइत में दोबारा जंग मुसल्लत न करने की ज़मानत। ईरान में जंगी नुकसानात की इदायगी शामिल। खित्ते में तमाम मुज़ाहमती गिरोहों से जंग बंद करने की ईरानी शर्त। आबदाए होर्मज़ पर ईरान की खुद मुख्तारी का हक तस्लीम करने की शर्त भी शामिल। अमेरिका और इसराइल ने 2 ईरानी रहनुमाओं को टारगेट लिस्ट से निकाल दिया। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट के मुताबिक ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ और वजीर खारिजा अब्बास इराक़ची का नाम आर्जी तौर पर निकाला गया। अमरीकी हुकाम के मुताबिक इक़दाम अमरीका और इसराइल ने मुमकिना अमन मुज़ाकरात के पेश नज़र किया। दुश्मन एक मुल्क के साथ मिलकर ईरानी जजीरे पर कब्जे का मंसूबा बना चुका। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकिर कालिबाफ का इंकशाफ। दुश्मन की तमाम सरगर्मियां हमारी मुसल्लह अफवाज की मुकम्मल निगरानी में हैं। हद से तजावुज़ किया तो इस इलाकाई मुल्क का तमाम अहम इंफ्रास्ट्रक्चर हमलों का निशाना बनेगा। जनरल की गलतियों को सिपाही दुरुस्त नहीं कर सकते। नेतन्याहू अपने ही वहमो गुमान का शिकार बनेगा। दुश्मन क़यादत के फैसलों का बोझ उसके फौजियों को उठाना पड़ेगा। ईरान अपनी सरजमीन के दिफा के लिए हर हद तक जाएगा। खार्ग जजीरे पर हमले का खतरा। ईरान ने बारूदी सुरंगों की तनसीब शुरू कर दी। अमरीकी मीडिया का कहना है, ईरान ने खार्ग जजीरे पर मुमकिन हमले और जंग के लिए तैयारियां शुरू कर दी हैं। जजीरे पर बड़ी तादाद में रॉकेट्स की खेप पहुंचा दी गई। खार्ग जजीरे के साहिल पर बारूदी सुरंगों की तनसीब भी जारी। खार्ग जजीरे के अतराफ में इंसानों और गाड़ियों से टकराने वाली सुरंगों की तनसीब की गई।
इसहाक डार का मलाइशियन वज़ीर खारिजा मोहम्मद हसन से टेलीफोनिक रब्ता, खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल, दोनों रहनुमाओं का कशीदगी में कमी, मुकालमा और सिफारतकारी पर जोर, पाकिस्तान और मलाइशिया का करीबी राब्ते जारी रखने पर इत्तेफाक। इसहाक डार की यूरोपीय यूनियन के आला नुमाइंदे और नायब सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू, दोनों रहनुमाओं ने खित्ते समेत आलमी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया। इराक अपनी सरजमीन से पड़ोसी ममालिक पर होने वाले हमले रुकवाए। सऊदी अरब, यूएई, कुवैत, बहरीन, कतर और उर्दन का मुश्तरका बयान। कहा, इराक अपनी सरजमीन से होने वाले हमले रुकवाने के लिए इकदाम करे। इराक पड़ोसी ममालिक से बरादराना ताल्लुकात महफूज बनाए। खबर एजेंसी के मुताबिक इराक में मौजूद ईरानी हिमायत याफ्ता ग्रुप अमरीकी अहदाफ पर हमले करते रहे हैं। अमेरिका के साबिक वज़ीर खारिजा एंटनी ब्लिंकन ने सदर ट्रंप का ईरानी रजीम तब्दीली का दावा मुस्तरद कर दिया। कहा, कोई नहीं जानता ईरान की मौजूदा हुकूमत कब तक रहेगी। सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनाई की शहादत के बाद बगावत सामने नहीं आई। अमेरिका में ईरान जंग के खिलाफ आवाजें शिद्दत इख्तियार करने लगीं। कांग्रेस विमेंस की ट्रंप पर शदीद तनकीद। मेलानिया ने कहा, अमेरिका इस वक्त एक नाजुक मोड़ पर खड़ा है, हमें मजीद बम महफूज नहीं बना सकते। असल तहफ़्फ़ुज़ अवाम, शराकतदारी और सिफारतकारी से आता है। ईरान जंग में अब तक 13 अमरीकी फौजी हलाक, 200 से ज़ायद जख्मी हो चुके हैं। परमेला जे पॉल ने कहा, यह कोई छोटी सी मुहिम नहीं, एक जंग है। कांग्रेस ट्रंप को ईरान में जंग बढ़ाने से रोके। पेंटागन की मजीद $200 अरब की दरखास्त को मुस्तरद किया जाए। ईरान में रजीम चेंज की कोशिशें नाकाम हो चुकी, जानें ज़ाया हो रही हैं। ट्रंप ईरान में ज़मीनी कार्रवाई की तैयारी कर रहे हैं। अमरीकी और इसराइली जंग में ईरान हावी नजर आता है। साबिक चीफ MI6 एलेक्स यंगर की ट्रंप इंतजामिया पर तनकीद। कहा, सदर ट्रंप ने पहले हमले में जो हासिल किया वो खो दिया। ईरान ने जून की जंग के बाद हथियार मुल्क में फैला दिए थे। फौजी कमान के नीचे तक मुंतकिली का ईरानी फैसला कारगर रहा। ईरान ने आपदा होर्मज़ की मुआशी अहमियत को भी मद्देनजर रखा। IMF जायजा ले रहा है, ईरान जंग के बायस किन ममालिक को इमदाद की ज़रूरत पड़ सकती है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक IMF मुख्तलिफ ममालिक से मुतल्लिक मुमकिना मंजरनामों पर गौर कर रहा है। आलमी मालियाती इदारे ने कई ममालिक में डेस्क से कहा है कि मुख्तलिफ पहलुओं पर तज्जिया पेश करें। करंट अकाउंट की सूरत हाल, मुमकिना माली ज़रूरत और दीगर पहलुओं पर तज्जिया पेश करने की हिदायत। ये जायजा खास तौर पर इन ममालिक पर मरकूज है जिनके साथ पहले से माली मुआवनत के फ़ाल प्रोग्राम मौजूद हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का सबसे बड़ा मेला सजने को तैयार। आज से होगी चौकों छक्कों की बहार। PSL सीजन 11 का आगाज आज से होगा। पहली बार 8 टीमें इन एक्शन होंगी। पहले मैच में दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स और हैदराबाद किंग्समैन के दरमियान जोड़ पड़ेगा। दोनों टीमें शाम 7 बजे खिलाफी स्टेडियम लाहौर में इन एक्शन होंगी। टीमों की खामियों को दूर करने के लिए भरपूर प्रैक्टिस, ट्रॉफी की रूनमाई, कप्तानों का फोटोशूट। साबिक ऑस्ट्रेलियाई टेस्ट क्रिकेटर उस्मान ख्वाजा भी PSL का हिस्सा बन गए। उस्मान ख्वाजा को रावलपिंडी टीम के स्क्वाड में शामिल कर लिया गया। तैयारी अच्छी है, कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें। दिफाई चैंपियन लाहौर कलंदर्स के कप्तान शाहीन शाफरीदी ने कहा, PSL के पहले 10 साल बड़े कामयाब रहे, उम्मीद है अगले 10 साल भी कामयाब रहेंगे। पेशावर ज़ल्मी के कप्तान बाबर आजम ने कहा, कोशिश होगी अच्छी क्रिकेट खेलें, क्राउड के होने से हौसला मिलता है। रावलपिंडी टीम के कप्तान मोहम्मद रिजवान बोले, पाकिस्तान टीम का कॉम्बिनेशन ठीक नहीं बन रहा, इस वजह से परफॉर्मेंस बेहतर नहीं हो रही। मुल्तान सुल्तान्स के कप्तान एस्ट्रिन टर्नर का कहना है, PSL में नई जिम्मेदारी मिली है, कोशिश होगी अच्छे तरीके से निभाऊं। हैदराबाद किंग्समैन के कप्तान मार्नस लिबोशेन ने कहा, हर गेम प्रेशर गेम होती है, बड़े प्लेटफॉर्म पर परफॉर्म करना पड़ता है। कराची किंग्स के कप्तान डेविड वार्नर कहते हैं, हमारी टीम में अच्छे खिलाड़ी हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से चीनी सफ़ीर जांग की मुलाकात। CPEC के फ़रोग़, ज़राअत, सनअत और इंफ्रास्ट्रक्चर पर ताउन बढ़ाने का आज़म।
दोनों ममालिक का तिजारत और सरमायाकारी में ताउन बढ़ाने पर इत्तेफाक। पाक चीन ऑल वेदर स्ट्रेटेजिक कोऑपरेटिव पार्टनरशिप मजीद मजबूत बनाने का भी अज़्म। पाक चीन सिफारती ताल्लुकात की 75वीं सालगिरह पर आला सतह रवाबित बढ़ाने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने इलाक़ाई कशीदगी में कमी और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान के किरदार को उजागर किया। बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर करीबी हम आहंगी और मजबूत पाक चीन शराकत दारी का अयादा। कराची के इलाके ख्वाजा अजमेर नगरी में मुबैना पुलिस मुकाबला। फायरिंग के तबादले में 2 डाकू हलाक, मुल्जिमान की साथी खातून गिरफ्तार। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्जिमान की शनाख्त का अमल जारी है। हलाक मुल्जिमान के कब्जे से असलहा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुई। मुल्क में बारिशों का नया स्पेल। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में तेज हवाओं के साथ बारिश। शहराए फैसल, तारिक रोड, बहादुराबाद, PIB कॉलोनी में बूंदाबांदी। सदर, जमशेद रोड, कीमाड़ी, टावर, खारादर, क्लिफ्टन और डिफेंस में भी रिमझिम। इस्लामाबाद और लाहौर समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में भी बादल बरस पड़े। बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में भी बारिश। चमन, योब और दीगर इलाकों में बारिश। सैलाबी सूरत हाल का खदशा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया।